वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स और फिजिक्स का लेक्चर 7 देखेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे ग्राफ्स। ऐसे तो फिजिक्स में आपको एक दो चैप्टर छोड़ दो, बाकी सारे चैप्टर में आपको ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स के लिए तो है ही, आपको मैथ्स में भी इसका यूज होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बेसिक ग्राफ आप कैसे प्लॉट करते हो। जैसे मान लीजिए कि y इक्वल टू एक्स है, इसको हमें प्लॉट करना है। तो क्या करना है, x का वैल्यू ले लेना है, x इनपुट है, y क्या है, आउटपुट है। तो x अगर हम 0 पुट करेंगे तो y कितना आएगा, 0 आएगा। x1 पुट करेंगे तो y कितना आएगा, 1। x2 पुट करेंगे तो y कितना आएगा, 2। x3 पुट करेंगे तो y कितना आएगा, 3। x-1 पुट करेंगे तो y कितना आएगा, -1। x-2 पुट करेंगे तो y कितना आएगा, -2। और इसी को अगर हम प्लॉट कर देंगे एक्स वाई एक्सिस में, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा। तो सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस बनाते हैं हम। ये हमारा x है और ये क्या है, y। तो हमें पॉइंट को प्लॉट करना है। तो पहले तो ये 1 मान लीजिए, ये 2 और ये 3। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो जब x इक्वल टू 0 होगा, तो बेसिक तरीका है ग्राफ प्लॉट करने का क्या कि आप पॉइंट्स को वहां पर रिप्रेजेंट कर दो। तो जितने हमें पॉइंट्स आए हैं, जब x पुट किए तो y का वैल्यू आया, फिर x पुट किए y का वैल्यू आया, तो सारे पॉइंट्स बेसिकली क्या होता है, x एंड y होता है। अगर x y को आप प्लॉट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, उसका पॉइंट आ जाएगा, और सारे पॉइंट्स को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, इस फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, x0 y0, तो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। फिर क्या है हमारा x1 y1, कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। फिर क्या है हमारा x2 y2, कहाँ पे होगा, कुछ यहाँ पे होगा। फिर क्या x3 y3, कहाँ पे होगा, कुछ यहाँ पे होगा। फिर क्या x इक्वल टू -1 y इक्वल टू -1, यहाँ होगा। फिर x इक्वल टू -2 y इक्वल टू -2, कहाँ होगा, यहाँ होगा। ये है 1 2 3, 1 2, ये हो जाएगा -1 -2। सिमिलरली इधर -1 -2। तो ये सारे पॉइंट्स को अगर आप मिला दोगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये ग्राफ बन जाएगा। तो ये किसका ग्राफ हो गया हमारा, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया। किसी भी इक्वेशन का, किसी भी फंक्शन का अगर आपको ग्राफ निकालना है तो आपको क्या करना है, पॉइंट्स लेने हैं और वो पॉइंट्स को एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे प्लॉट कर देना है। और उसको प्लॉट करने के बाद जब सारे पॉइंट्स को आप मिलाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उस फंक्शन का ग्राफ मिल जाएगा। जैसे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, y इक्वल टू क्या हमारा एक्स स्क्वायर है, इसको हमें प्लॉट करना है। तो कैसे प्लॉट करेंगे, x इक्वल टू पहले x y का वैल्यू निकाल लेते हैं। x अगर हम 0 पुट करेंगे तो y 0 आएगा, x1 पुट करेंगे तो y कितना आएगा, 1। x2 पुट करेंगे तो y कितना आएगा, 4। x3 पुट करेंगे तो y कितना आएगा, 9। x-1 पुट करेंगे तो y कितना आएगा, 1। x-2 पुट करेंगे तो y कितना आएगा, 4। तो ये सारे हमारे पॉइंट्स हैं, इसमें हम x पुट करेंगे तो y आते जाएगा, और इसी को हमें प्लॉट करना है। ये हमारा y है और ये हमारा x है। तो x कितना है हमारा, 1 2 3, y 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4, 1 2 3, ऐसे तो हमें 2 ही तक करना है। प्लॉट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, 0 0, कहाँ होगा, यहीं से पास करेगा। फिर क्या है 1 1, कहाँ होगा पॉइंट, यहाँ होगा। फिर क्या है 2 और y कितना है, 1 2 3 4, कहाँ पे होगा, 1 2 3 4, यहाँ पे होगा। फिर क्या है 3, तो y कितना है हमारा, 9, कहाँ पे होगा, कुछ यहाँ पे होगा।
फिर क्या है, यहाँ एक और ले लेते हैं -3, तो y कितना हो जाएगा 9। तो जब हम तो ये हो गया 1 2 3। तो जब x इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो y कितना आएगा 1 आएगा, -2 पुट करेंगे तो y कितना आएगा 4 आएगा, सॉरी कुछ यहाँ होगा, फिर -3 पुट करेंगे तो y कितना आएगा 9 आएगा। और ये सारे पॉइंट्स अगर हम मिला देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ मिल जाएगा। तो पहले ऐसे मिला दो इससे, और फिर यहाँ से ऐसे मिला दो। तो ये जो हमारा ग्राफ हुआ वो किसका ग्राफ हुआ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हुआ। तो मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा, कुछ इस टाइप का होगा। ये y है और ये x है, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो ये बहुत इस्तेमाल होता है ये ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का भी फिजिक्स में, तो इसलिए हमने इसको बेसिक से प्लॉट कर दिया। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि y इक्वल टू अगर मान लीजिए कोई कांस्टेंट है तब कैसा ग्राफ होगा। कांस्टेंट का मतलब ही क्या होता है कि x आप कुछ भी पुट करो y का वैल्यू क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो x अगर हम यहाँ पे x y हम पुट कर देते हैं, x हम 0 पुट करें तो y कांस्टेंट रहेगा, x1 पुट करें तब भी कांस्टेंट रहेगा, 2 पुट करें तो कांस्टेंट रहेगा, -1 पुट करें तब भी कांस्टेंट रहेगा, -2 पुट करें तब भी कांस्टेंट रहेगा। मतलब आप कुछ भी पुट करो x का वैल्यू y का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होता है कि y कांस्टेंट है। तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे हम, ये x है ये y है, तो कुछ भी आप पुट कर लो x y हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट मतलब x अगर हम 0 पुट करें तो y क्या है, c है, x1 पुट करें तो y कितना है, c है, x2 पुट करें तो y कितना है, c है, 3 भी पुट करेंगे तो y कितना रहेगा, c, -1 पुट करेंगे तब भी c, -2 पुट करेंगे तब भी c। तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, ये हो गया। ये क्या है, y इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ है। मतलब कुछ भी आप x पुट करो y का वैल्यू क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। सिमिलरली अगर x इक्वल टू कांस्टेंट है तो उसका ग्राफ कैसा होगा कि y कुछ भी हो x हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। y कुछ भी हो x हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। जैसे कांस्टेंट y का कुछ भी वैल्यू पुट करो आप, x हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा, सॉरी ये पैरेलल होगा y एक्सिस के, और ये हो जाएगा क्या, x इक्वल टू c, जहाँ ये पॉइंट क्या है, c है। मतलब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या है, c है। जैसे अगर x इक्वल टू 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c की जगह 2। अगर x इक्वल टू 2 का ग्राफ हमें बताना है तो यहाँ क्या हो जाएगा, c का वैल्यू आप 2 पुट कर लो तो यही क्या हो जाएगा, उसका ग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं y इक्वल टू 1/x का ग्राफ। इसका ग्राफ कैसा होगा, हम डायरेक्ट ग्राफ प्लॉट कर दे रहे हैं, पॉइंट्स नहीं ले रहे हैं। ग्राफ कैसा होगा, x1 पुट करेंगे तो y भी कितना आएगा, 1। तो ये 1 1 से पास करेगा, ये क्या होगा 1 1, और ये हो जाएगा x1 x -1, तो y भी कितना हो जाएगा, -1। तो ये हमारा क्या है, y इक्वल टू 1/x का ग्राफ है। अगर आपको दिया हुआ है कोई फंक्शन y इक्वल टू x का मॉड, इसका ग्राफ कैसा होगा, तो बेसिकली क्या करना है आपको, ये इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं इसको कि x होगा कब, जब x ग्रेटर देन 0 हो, और माइनस होगा कब, जब x क्या हो, लेस देन 0 हो। क्योंकि मॉड का मतलब क्या होता है कि हमेशा पॉजिटिव। तो देखो अगर x पॉजिटिव है तो x हमेशा ये क्या होगा, y पॉजिटिव आएगा, x का मॉड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा।
लेकिन जब x निगेटिव है तो वो पहले ही से निगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तो क्या x 0 से ज़्यादा है तो ये ग्राफ होगा y इक्वल टू एक्स का, और 0 से कम है तो माइनस एक्स का। तो ग्राफ कैसा होगा इसका, ये x है, सॉरी ये y है और ये x है। तो जब पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है तो क्या होगा, y इक्वल टू एक्स ग्राफ होगा, ये y इक्वल टू एक्स होगा। जब x निगेटिव है तो y कितना होगा, माइनस एक्स होगा। आप इसको प्लॉट कर सकते हो पॉइंट से भी। तो ये क्या हमारा मॉड x का ग्राफ है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास साइन x है या y इक्वल टू क्या है हमारा साइन x, इसका ग्राफ कैसा होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए ये हमारा x है और ये हमारा y है। आपको पता है कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, तो y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, यहां पर 1 होगा। साइन 0 0, अब इसको चाहो तो प्लॉट कर सकते हो, लेकिन हम डायरेक्ट आपको डायग्राम बना दे रहे हैं। ये मान लो कि पाई है, ये 2 पाई है, माइनस पाई है, ये माइनस 2 पाई है। तो ग्राफ कैसा होगा, ये कुछ सांप जैसा होगा। ये क्या हमारा पाई है और ये कितना है 2 पाई है, ये है माइनस पाई और ये है माइनस 2 पाई। आपको पता है कि साइन पाई पे क्या होता है 0, और ये कितना हो जाएगा पाई बाई 2। पाई बाई 2 पे कितना होता है वैल्यू 1 होता है, तो ये 1 होगा। और माइनस पाई बाई 2 पे कितना होता है वैल्यू -1। तो ये पाई बाई 2 है, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 है। तो इस तरह का ग्राफ होगा, उसको क्या बोलेंगे, साइन थीटा का ग्राफ है या साइन एक्स का ग्राफ है। अब हम देखेंगे कॉस एक्स का ग्राफ। y इक्वल टू, अगर हम कॉस एक्स है, इसका ग्राफ कैसा होगा, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ग्राफ। हमको पता है कि कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 1 होता है, तो 0 पे ही 1 होगा, मतलब 0 पे 1 और पाई बाई 2 पे कितना 0। फिर क्या होगा, माइनस पाई बाई 2 पे भी कितना होगा 0, फिर 3 पाई बाई 2 पे 0, ये माइनस 3 पाई बाई 2 पे 0, 1 यहां रख लेते हैं। तो ग्राफ कैसा होगा, कुछ इस टाइप का होगा। और ये वैल्यू कितना होगा -1, और ये वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू कितना होगा 1। तो ये क्या रहेगा हमारा पाई बाई 2, ये कितना होगा 3 पाई बाई 2, ये कितना होगा 5 पाई बाई 2, और ये हो जाएगा 2 पाई, ये हो गया पाई, ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2, और ये हो जाएगा -3 पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 का मल्टीपल पे क्या होगा, ऑड मल्टीपल पे 0 होगा, इवन पे क्या होगा 1 होगा। तो ये हमारा कॉस थीटा का ग्राफ है। आई इक्वल टू क्या, tan x का ग्राफ क्या होगा, आपको पता है tan क्या होता है, tan 0 0 होता है, tan पाई बाई 2 क्या होता है इन्फिनिटी। तो ये मान लो अगर पाई बाई 2 है तो ये पाई बाई 2 पे कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो कुछ इस टाइप का होगा ग्राफ, कहाँ से कहाँ के बीच में, पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 के बीच में। और यही चीज़ आपको रिपीट करेगा आगे भी।
तो अगर ये मान लो क्या है 3π/2 है, तो ये अगर मान लो कि पाई है तो ग्राफ कैसा होगा? सिमिलरली इधर भी ऐसा ही होगा। ये -π है तो ग्राफ कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा। ये 0 है क्योंकि हमें पता है कि π/2 पे कितना होता है? इन्फिनिटी होता है tan थीटा का, tan x का वैल्यू। हमारा क्या है? y = e⁻x का ग्राफ देखेंगे। कैसा ग्राफ होता है इसका? ये x है, ये y है। हमें पता है x 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा? 1। मतलब ये यहां से पास करेगा। तो कुछ कैसे जाएगा? यहां से आप रफली बता सकते हो इससे देखकर। x अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो y का वैल्यू क्या होगा? बढ़ते जाएगा। और x घटाते जाएंगे, निगेटिव में करते जाएंगे तो क्या होगा? 1/e⁻x हो जाएगा। और जब 1/e⁻x होगा तो क्या होगा? घटते ही जाएगा उसका वैल्यू, लेकिन 0 नहीं होगा, क्योंकि इसका वैल्यू कभी 0 नहीं होगा। आप कुछ भी एक्सपुट कर लो, 0 नहीं होगा। यानी क्या होगा कि जो 0 से ऊपर स्टार्ट होगा ये ग्राफ और यहाँ से पास करते हुए एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा ये। तो ये क्या है हमारा? y = e⁻x का ग्राफ है। और ये कहाँ से पास करेगा? y = 0, x = 0 पे y का वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। अब हम लॉग का ग्राफ देखेंगे। y = ln x है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? ये y है, ये x है। आपको पता है कि log 1 पुट करेंगे, ln 1 पुट करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। तो मतलब ये 1 0 से पास करेगा ये। और तो ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा, आपको याद रखना है। ये क्या हमारा किसका ग्राफ है? y = ln x का ग्राफ है, जहां ये क्या है? 1 0 से पास करेगा। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। जो बेसिक इक्वेशन क्या है हमारा? y = mx + c होता है। तो इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये y है, ये x है, ये होगा y = mx + c। कब होगा ये? जब ये वैल्यू क्या हो? c हो। और ये जो एंगल है, तो m का यहाँ पर m क्या है? स्लोप होता है। और स्लोप कितना है यहाँ पर? tan थीटा। मतलब थीटा जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही ये शार्प ऐसे रहेगा। थीटा 0 तो फिर x एक्सिस हो जाएगा वो। तो स्लोप क्या है? x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो ये हमारा क्या है? किसका इक्वेशन है? लाइन का इक्वेशन है। तो जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर c क्या है कि y पे कहाँ कट कर रहा है। अगर c पॉजिटिव है तो पॉजिटिव y पे कट करेगा, अगर निगेटिव है तो निगेटिव y पे कट करेगा। m क्या है? स्लोप है। स्लोप अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा? इससे बीच में रहेगा, अगर नेगेटिव है तो इसके बीच में रहेगा ग्राफ। अब हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आपको बेसिक ग्राफ पता है तो उससे आप कॉम्प्लेक्स ग्राफ को इससे निकाल सकते हो। तो ये क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। मतलब आपको बेसिक ग्राफ पता है तो अगर आपको किसी को उससे उसी फंक्शन से रिलेटेड अगर इधर उधर ग्राफ है तो उसको आप इससे निकाल सकते हो, या इससे आप उसको ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसके बहुत सारे रूल हैं, तो हम कुछ बेसिक रूल यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला रूल क्या है कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है, कोई ग्राफ दिया हुआ है जो आपको पता है पहले से, उसमें अगर +- a ऐड किया हुआ है,
जैसे y इक्वल टू ये है, तब आपको क्या करना है, तब आपको करना क्या है कि यहां पर आपको शिफ्ट कर देना है fx को इन y। आपको क्या करना, अगर आपको fx का ग्राफ पता है तो आपको इसका ग्राफ निकालना है, fx प्लस माइनस ए का, प्लस हो या माइनस ए हो, तो आपको क्या करना है, शिफ्ट कर देना है fx को y में कितने से, अगर प्लस है तो प्लस ए से, अगर माइनस है तो माइनस ए से। अगर ये आप कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपको उस फंक्शन का वैल्यू मिल जाएगा, सॉरी फंक्शन का वैल्यू नहीं, मतलब उस ग्राफ का आपको रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा, बशर्ते आपको fx का पता होना चाहिए ग्राफ। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि ये हमारा, सॉरी ये x है, ये y है, तो मान लीजिए कि ये हमारा fx है, तो इसको अगर हम, तो ये अगर मान लीजिए कि अगर a है तो ये क्या हो जाएगा, fx प्लस ए। अगर यही नीचे में हम कर दे यही चीज को, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये किसका ग्राफ होगा, fx माइनस ए। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि अगर कोई फंक्शन fx आपको पता है, ग्राफ पता है, तो प्लस ए और माइनस ए अगर करने पे कौन सा ग्राफ होगा, उसको हम इस पहले रूल से निकाल सकते हैं। जैसे पहला एग्जांपल वही ले लेते हैं, जैसे कि y इक्वल टू, मान लीजिए हमारा क्या था, मॉड x प्लस 2। तो अगर आपको y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ पता है तो आप इसका भी निकाल सकते हो। प्लस 2 ऐड करने पे क्या करना है, y में आपको प्लस 2 शिफ्ट कर देना उस ग्राफ को। तो ग्राफ कैसा होगा, ये x है, ये y है, इसके लिए आपको y इक्वल टू x मॉड x का ग्राफ पता होना चाहिए। तो मॉड x का ग्राफ क्या होता है, ये होता है मॉड x का ग्राफ। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है। तो हमें किसका ग्राफ पता करना है, मॉड x प्लस 2 का ग्राफ पता करना है। तो आपको क्या करना है, इस ग्राफ को ऊपर शिफ्ट कर देना है, कितने से, प्लस 2 से, या 2 को y में शिफ्ट कर देना है, प्लस 2 y में शिफ्ट कर देना है। तो कहने का मतलब ये ग्राफ क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर ये 2 है, मतलब ऐसे आप बोल सकते हो कि हमने क्या किया, y में इतना को कितना शिफ्ट कर दिया, 2 शिफ्ट कर दिया। तो ये हमारा ग्राफ किसका हो जाएगा, y इक्वल टू मॉड x प्लस 2 का ग्राफ हो जाएगा। सिमिलरली अगर -2 रहता तो हम क्या करते, इसको, इस ग्राफ को इधर शिफ्ट कर देते, निगेटिव में शिफ्ट कर देते। तो ये हमारा फर्स्ट रूल का पहला एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा दिया हुआ है y इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस 2 है। तो इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो आपको y इक्वल टू ई टू द पावर x का ग्राफ पता होना चाहिए। वो ग्राफ क्या होता है, कुछ इस तरह से जाता है। y इक्वल टू क्या है, ई टू द पावर x का ग्राफ है, ये x है और ये y है। तो प्लस 2 क्या करना है, y इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस 2 करना है। तो क्या करना है, यहाँ पर ये क्या हमारा फंक्शन मेन है, इसमें अगर प्लस 2 किया हुआ है तो हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, प्लस 2 शिफ्ट कर देना है। तो कहाँ से पास हो रहा था, 0 1 से पास होता है ई टू पावर x वाला ग्राफ। तो इसमें क्या करना है, प्लस 2 ऊपर शिफ्ट कर देना है इसको। तो ग्राफ क्या हो जाएगा हमारा, कुछ ये ग्राफ हो जाएगा, सॉरी अच्छा नहीं बना। और ये कितना शिफ्ट होगा ऊपर, 2। तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा, ये e टू द पावर x प्लस 2 का ग्राफ हो जाएगा। तो अगर कोई फंक्शन में अगर प्लस माइनस करना है कोई कांस्टेंट से या कोई फिक्स वैल्यू से, तो आपको क्या करना है, y में उतना चीज आपको चेंज कर देना है। अगर प्लस 2 है तो आपको प्लस 2 ऊपर कर देना है, अगर -2 है तो -2 आपको, मतलब 2 नीचे कर देना है y एक्सिस में। ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा रूल क्या है हमारा, कि अगर आपको फंक्शन में ही क्या हो, x प्लस माइनस ए हो, तो y इक्वल टू दिया हुआ है, फंक्शन में ही x में ही चेंज कर दिए, x की जगह x प्लस ए कर दें या x की जगह x माइनस ए कर दें,
तब आपको क्या करना है, इस ऐसे केस में आपको क्या करना है, शिफ्ट करना है फंक्शन को शिफ्ट करना है fx को इन x में करना है विद माइनस प्लस ए। इसका मतलब क्या है कि अगर प्लस x की जगह अगर x प्लस ए है तो आपको क्या करना है, उस फंक्शन को माइनस ए में x में माइनस ए शिफ्ट कर देना है। अगर वही फंक्शन आपको क्या है कि x माइनस ए है तो आपको क्या करना है, उसको x में प्लस ए शिफ्ट कर देना है। देखिए अगर यहाँ प्लस है तो इसको माइनस ए में शिफ्ट कर देना है, माइनस ए वैल्यू शिफ्ट करना है x में, अगर ये माइनस है तो आपको प्लस में शिफ्ट कर देना है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, अगर आप इसको ग्राफिकली देखो तो मान लो कि हमारा इसे यही फंक्शन है हमारा। तो अगर हम सॉरी अच्छा ग्राफ नहीं बना, तो अगर ये a है तो इसको हम क्या लिखेंगे, f x माइनस ए लिखेंगे। अगर ये fx है तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस ए। माइनस ए मतलब क्या करना है आपको, x में a एक्सटेंड कर देना है, x में a शिफ्ट कर देना है, और ये क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन एफ एक्स प्लस ए। इसका मतलब क्या है कि आपको a क्या करना है, x में निगेटिव में शिफ्ट कर देना है, अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट कर देना है, मतलब माइनस से शिफ्ट कर देना है x में। जैसे एग्जाम्पल क्या है हमारा कि y इक्वल टू क्या है, x माइनस 2 का मॉड है। उस समय हमने क्या लिखा था, x का मॉड प्लस 2 था, यहाँ पर क्या x का मॉड x का मॉड नहीं है, x माइनस 2 का मॉड है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे ग्राफ, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए y इक्वल टू एक्स का मॉड, और उसमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस है तो आपको प्लस 2 में शिफ्ट कर देना है, x में प्लस 2 में शिफ्ट कर देना है। तो सबसे पहले तो आपको बनाना पड़ेगा ग्राफ किसका, y इक्वल टू एक्स का मॉड। तो क्या होता है ग्राफ, कुछ इस टाइप का ग्राफ होता है। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स का मॉड का ग्राफ है। तो अगर x की जगह हम क्या पुट कर दें, x माइनस 2 पुट कर दें तो आपको क्या है, x माइनस 2 है, इसका मतलब क्या है कि आपको x में प्लस 2 शिफ्ट कर देना है। तो प्लस 2 मतलब कुछ यहाँ आ जाएगा मान लो, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये हमारा किसका ग्राफ हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का ग्राफ हो जाएगा। तो क्या है यहाँ पर, अगर माइनस 2 है या माइनस ए रहता है तो हमें क्या करना है, x में a शिफ्ट कर देना रहता है, अगर प्लस ए रहता है तो x में कितना शिफ्ट कर देना रहता है, माइनस ए शिफ्ट कर देना रहता है। तो ये हमारा इसका ग्राफ हो गया। अगला रूल क्या है हमारा कि अगर x की जगह अगर x फंक्शन में माइनस एक पुट कर दें तो उसको हम कैसे प्लॉट करेंगे। तो इसको आपको क्या करना है कि आपको मिरर इमेज ले लेना है ऑफ fx along y एक्सिस। आपको क्या करना है, अगर fx नहीं है, f माइनस एक्स है तो आपको कैसे करना है, उसको प्लॉट मिरर इमेज लेना है किसको, fx को किसके अलोंग, y के अलोंग। तो आपको क्या मिल जाएगा, f इक्वल टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ मिल जाएगा। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं क्या कि y इक्वल टू हमारा e टू द पावर माइनस एक्स है। तो इसको हम कैसे ग्राफ बनाएंगे, सबसे पहले तो आपको e टू द पावर x का पता होना चाहिए। तो e टू द पावर x का ग्राफ क्या होता है, e टू द पावर x का ग्राफ क्या होता है, कुछ इस टाइप का होता है e टू द पावर x का ग्राफ। तो e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ क्या होगा, आपको y एक्सिस को मिरर बना लेना है। तो मिरर बनाना है मतलब क्या, इसको इधर कॉपी कर लेना, इसका मिरर रहेगा तो क्या होगा, ये चीज इधर कॉपी होगा
ये भी मिरर है, पूरा मिरर, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिरर एक साइड वाला मिरर नहीं है, मिरर कॉपी कर देना है, मतलब जो लेफ्ट में है तो उसको राइट में कर देना है मिरर बना के, और जो राइट में है तो उसको लेफ्ट में कर देना है। तो मिरर कैसे बनेगा, अगर ये वाला को मिरर बनाएंगे तो कैसे बनेगा मिरर, कुछ इस टाइप का होगा। इसका मिरर बनाएंगे इधर तो किसा होगा, कुछ इस टाइप का होगा। तो ये हमारा किसका हो जाएगा, y इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ हो जाएगा। तो आपको इसको मिरर मान के जो इधर है उसको उधर कर देना है, इधर है उसको उधर कर देना है, तो वो इसका ग्राफ हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा y इक्वल टू क्या है, माइनस एक्स है। ऐसे तो आपको इसको ग्राफ पता है, लेकिन आपको y इक्वल टू अगर x का ग्राफ रहेगा तो उससे भी आप इसको निकाल सकते हो। तो y इक्वल टू x का ग्राफ क्या होता है, ये होता है, ये y है, ये x है, तो माइनस एक्स का ग्राफ क्या होगा, ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, माइनस का क्या होगा, मिरर बना लेना है इसको। तो इसके अलोंग मिरर करेंगे तो ये पार्ट का क्या हो जाएगा, मिरर ये होगा, और इस पार्ट का मिरर क्या होगा, इसके अलोंग ये होगा। तो ये हमारा किसका हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं, वो क्या है कि अगर माइनस एफ एक्स हो, y इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो, तब इसका हम कैसे ग्राफ बनाएंगे। तो इसमें क्या करना है आपको, सेम चीज करना है, बस इसमें x y नहीं, इसमें x के मिरर इमेज लेना है। तो आपको क्या करना है, मिरर इमेज ही लेना है ऑफ फंक्शन एफ एक्स अलोंग एक्स एक्सिस। आपको एक्स एक्सिस के अलोंग क्या करना है, मिरर इमेज बना देना है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है हमारा, मान लीजिए कि y इक्वल टू दिया हुआ है e टू द पावर x, और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो सबसे तो पहले आपको पता होना चाहिए e टू द पावर x का ग्राफ। तो e टू द पावर x का ग्राफ क्या होता है, कुछ इस तरह का होता है, ये 1 से जाता है। तो माइनस एक्स का ग्राफ क्या होगा, ये e टू द पावर x का ग्राफ है। तो माइनस एक्स का ग्राफ क्या होगा, e टू द पावर माइनस माइनस e टू द पावर x का ग्राफ क्या होगा, आपको x को मिरर मान लेना है। तो इसको मिरर मानेंगे और इसको कॉपी कर लेना है। तो कॉपी करेंगे तो क्या आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस ई टू द पावर x का ग्राफ हो जाएगा। ये x का ग्राफ था, ई टू द पावर, ये क्या होगा, माइनस एक्स का। तो आपको क्या करना है, x को मिरर मान के कॉपी कर लेना, इधर का उधर, उधर का इधर। इस पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि y इक्वल टू अगर मान लीजिए कि माइनस ln x है, तो इसका ग्राफ कैसे होगा। तो सबसे पहले तो आपको ln x का ग्राफ पता होना चाहिए। तो ln x का ग्राफ क्या होता है, कुछ इस टाइप का होता है। ये क्या है, ln x का ग्राफ है। तो माइनस ln x क्या होगा, आपको x के साथ क्या करना है, मिरर इमेज बनाना है। तो x को मिरर, देखो इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, और इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा माइनस ln x का ग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं, ये हमारा लास्ट रूल है। ऐसे और भी बहुत सारे रूल है, लेकिन हम इतना ही पढ़ेंगे। y इक्वल टू मान लीजिए कि हमारा क्या है, एफ एक्स का मॉड है, तब हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। जनरल फंक्शन किसी का भी मॉड है, तो आपको करना क्या है इसमें, कि जो y का पॉजिटिव वैल्यू होगा, यहां पे जो y का पॉजिटिव वैल्यू होगा उसको आपको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना, वैसे के वैसे ही रहने देना है। बट यहां पर जो y का निगेटिव वैल्यू होगा उसको क्या करना है आपको, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो आपको क्या करना है, मिरर इमेज लेना है, किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग। नेगेटिव वैल्यू का सिर्फ मिरर इमेज लेना है। अगर प्लस में y है तो उसको कुछ नहीं करना, वैसे ही छोड़ देना है। बट अगर माइनस y है तो उसको क्या करना है, x के मिरर इमेज बनाकर उसको पॉजिटिव कर देना है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, आपको समझाते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए, अच्छा इन जनरल देख लेते हैं पहले। इन जनरल मान लीजिए कि हमारा एक फंक्शन दिया हुआ है,
ये हमारा x है, ये y है, और ये हमारा फंक्शन है इस तरह का। तो अगर आपसे कोई पूछे कि x का मॉड कितना होगा, तो क्या करना है कि यहाँ पे पॉजिटिव वाले पार्ट को ऐसे ही छोड़ देना है। तो आपको पॉजिटिव वाले पार्ट को ऐसे ही छोड़ देना है, y है, ये x है, तो ये हमारा पॉजिटिव वाला पार्ट था, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो और इसको क्या करो, मिरर इमेज बना दो। तो इसका मिरर इमेज कैसा होगा, तो इसका मिरर इमेज कैसा होगा, ऐसे जाएगा, और इसका मिरर इमेज ऐसे जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, f(x) का मॉड हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल क्या है हमारा कि log ln x का मॉड निकालना है। तो ln x का मॉड कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो आपको ln x प्लॉट करना है। ये x है, ये y है, तो ln x का ग्राफ कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। तो आपको करना क्या है कि आपको पॉजिटिव वाले पार्ट को ऐसे ही छोड़ देना है, और निगेटिव वाले पार्ट को क्या करना है, जैसे ये निगेटिव वाला पार्ट है तो इसको आप ऐसे हटा लो, कट कर लो, और इसको क्या कर लो, इमेज बना लो x के अलॉन्ग। तो इमेज बना लेंगे तो हमारा ये जो फंक्शन होगा, ये वाला, ये ग्राफ किसका होगा, ln x के मॉड का ग्राफ होगा। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर था बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।